हमारे साथ ये जो कांड हुआ है, पूरा घटना का जो जस्मदीद है हमारे साथ हैं, वो पटना के लोअर भी हैं और ये पूरा केस यही हैंडल कर रही हैं। मैम, सबसे बड़ी बात, लगातार केस को पढ़ा जा रहा है। 2 दिन में आनंद फानंद में आपने देखा होगा, सारा रिपोर्ट भी तैयार कर गया। रिपोर्ट पढ़ी थी, क्या उसमें कुछ होल तो नजर आ ही रहा होगा आपको? इतनी फास्ट तो इंग्लैंड की भी टीम काम नहीं करती होगी पुलिस की, जितनी रातों रात 24 घंटा भी नहीं लगा है। उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का रिपोर्ट जारी हो गया, प्रेस नोट जारी हो गया। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से बहुत जल्दी इस वायरल ना हो उसके पहले इसे दबा दिया जाए कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया तक ना पहुंचे, दिल्ली तक ना पहुंचे ये वॉइस। तो इसको इस तरह दबाया जा रहा है, सप्रेशन का इंटेंशन दिख रहा है। लगातार खबरों में आ रहा है वंदना गुप्ता का जो चर्चा आ रहा है लगातार, अब जिस तरह से सोशल मीडिया पे आते जा रहा है कि पहले से भी इन पे कई सारे आरोप गठित हो गए, मतलब हमेशा की तरह से दबाया गया है। और सेम वही कहानी इस बार भी देख रहा है, कहीं ना कहीं सर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जरूर कहते हैं कि पाप का घड़ा तो बढ़ता ही है, तो अब उनका भी घड़ा बढ़ चुका है, तो अब वो फूट रहा है। तो प्रायर में भी उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स रहे हैं जो कि उनके खुद कर्मियों द्वारा किया गया है, लड़कियों द्वारा किया गया उनके साथ, मतलब कि लेकिन वो सब अंदर थी तो वहाँ से कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकती। प्रेशराइज्ड इंडिविजुअल्स हैं तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लड़की है बाहर है, रिलीज्ड है, तो अब इसने हिम्मत जुटाई है तो हमें इसे हिम्मत देनी होगी ताकि उस पूरा सेक्स रैकेट का भांडा को रोक सके जो अंदर एक सरकारी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि सरकार के नाक के नीचे चलाया जा रहा है और सरकार को पता भी नहीं है। एक ऐसे करप्ट ऑफिसर के द्वारा जो कि मतलब कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर रही हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कितना बड़ा सीरियस क्राइम है सरकार में रह करके सरकार को बदनाम करना। मैम, आप एक लोअर हैं, सबसे बड़ी बात बताइए कि मैं गलत हूँ, सही हूँ, सब बात सही है, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो पब्लिकली दिया जाता है वो उनको लेने में क्या जाता था? अभी तक सुनने में किसी ने अभी तक FIR तक का नहीं लिया। ये क्या होता है कि जब तक मैं गलत हूँ, सही हूँ, सब चीज़, ये तो कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ हमारे पास। हम पागल हैं, मानते हैं हम पागल हैं, हम बदचलन है, ये भी हम मानते हैं बदचलन है, और ये तो संविधान में नहीं लिखा हो सकता। ये बदचलन आदमी किसी पे FIR नहीं कर सकता। ये कहीं आपको देखा है क्या पढ़ने में? कहीं इवन प्रोस्टिट्यूट को भी हक है, अगर जब वो प्रोस्टिट्यूशन पे जब वो उतरती है तो उसके लिए भी राइट्स है कि जब तक उसको मन कर रहा है तब वो उसकी कमाई खाना चाहती है तभी तक वो कर सकती है। उसको जबरदस्ती आप प्रोस्टिट्यूशन के साथ भी प्रोस्टिट्यूट के साथ भी आप जबरन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी कानून है, हर किसी एक इंडिविजुअल को कमाने खाने का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसे राइट्स दिया है। तो बस एक बदचलन कह के, जो हिंदुस्तान में हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा कलंक है ये वर्ड बदचलन, जो बदचलन कह के आप हर चीज़ को रफा दफा कर देते हैं। तो ये अब हमारे बिहार का मेंटालिटी भी शो कर रहा है। हमारे यहाँ किस टाइप के DM हैं, हमारे यहाँ किस टाइप के प्रशासनिक लोग नियुक्त किए गए हैं जो कि महिला के आवाज़ को बस एक बदचलन, पति ने छोड़ दिया, अगर पति ने छोड़ा तो स्टेशन पे छोड़ने का प्रावधान तो नहीं दिया है। आप डिवोर्स दे देते, अगर लड़की बदचलन थी तो आप उसको ट्रेन पे बैठाते हैं, वहाँ के आधे रास्ते पे आप उसको छोड़ के भाग जाते हैं, ये तो प्रावधान नहीं दिया है ना। एक जो प्रेस रिलीज हुई थी समाज कल्याण विभाग, उसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न काउंसिलों से यह बात उभर कर आती है कि झूठ बोलना, अन्य बालिकाओं को उकसाना, गृह कर्मियों को शिकायत करना, नौकरी खा जाना, ऐसा तो कोई पागल आदमी तो नहीं कर सकता है। जो जिसके पास समझ होगा यही कर सकता है कि आपका नौकरी खा जाएंगे। इसके जरूर तो इस तरह से अंदर से झेल चुकी होगी, इतना जो झेल चुकी होगी, पागल तो नहीं होगी जो इतना बता सकती है। नहीं, जो पीड़िता है वो नौकरी खाने की बात नहीं कह रही है। वो पीड़िता है, उसने इस अत्याचार को, इस शोषण को, इस शारीरिक शोषण को झेला है और तभी वो इसने हिम्मत किया है कि ये बात कहने के लिए। ये तो जांच का विषय है ना। मैं आपको इसका और ये जो 2 दिन के अंदर में सारा ये जो लाइन आपने मेरे से पूछा, ये एक सोचा सुलझा हुआ एक कहते हैं ना ड्राफ्ट तैयार करना। हम लोग इसे अपनी भाषा में अगर इसको इस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल एक आधार तैयार करना कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो ये बिल्कुल एक सोची सुलझी हुई चाल है, एक सोची सुलझी हुई ड्राफ्ट है जो कॉन्स्पिरेसी के तहत आ सकती है कि ये कर्मियों द्वारा कॉन्स्पिरेटरी स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये मैम जिस तरह से उन्होंने कह रहे हैं कि 16 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, 4-5 महिला अधिकारी भी काम करते हैं, गार्ड काम करते हैं, उतना गार्ड काम तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह का हुआ था, गृह कांड हुआ था, उसमें भी इतना स्टाफ काम करते थे। वो कांड हुआ या नहीं हुआ?
बिल्कुल। और इन्होंने पुष्टि तो नहीं की है ना कि वो सीसीटीवी कैमरा, उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा किस किस टाइम पे बंद हुआ, किस किस टाइम पे ऑन हुआ, वो सीसीटीवी कैमरा क्या लाइट कटी उस टाइम पे रहा नहीं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो तो बताएंगे कि 7 दिन तक ये वीडियो फुटेज इसमें कवरेज। इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की बैठक बहुत ज़रूरी है अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट, ताकि वो सारी चीज़ों को हर एंगल से चेक किया जाए जहाँ जहाँ पे ये लोग मामला को दबा रहे हैं। ये महिला विकास मंच जो टीम है बहुत ही सशक्त और मजबूत टीम है, एक बात सामने में कोई भी केस को छोड़ती नहीं है। क्या लगता है इसमें भी हार का सामना करना पड़ेगा? एक तरफ सरकार अपने को दबाने की कोशिश नहीं कर रही है, दूसरी तरफ पदाधिकारी भी सरकार के ही आदमी है। ये बिल्कुल नहीं हारेंगे, क्योंकि सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये जो लाइन है ये एक्चुअली में साबित होगी कि हम लोग परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं, और हम लोग इसे अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। उनको दंड होगी, अगर वो इस तरीके की घिनौनी कृत्य कर रही हैं तो उनको दंड होगी। सबसे बड़ी बात है जो भी कांड हुआ उनसे पति से भी पूछताछ हुई, सब चीज हुआ, और वो कभी भी दर्शाया नहीं गया, लेकिन पीड़िता से पूछा नहीं गया। अभी तक प्रशासनिक कोई पदाधिकारी या कोई भी पीड़िता से नहीं मिले हैं, और न ही इसकी लिखित जो हम लोगों ने सूचना दी है इस पे कोई कार्रवाई किया गया है। तो कैसे आप मान लीजिएगा कि पीड़िता जो अपनी बात सीख के कह रही है। हम लोग भी पढ़े लिखे महिला हैं, हाईकोर्ट अधिवक्ता हैं, और इस केस को देख रहे हैं। इतना तो तजुर्बा हम लोगों को है कि हम लोगों को मामले को देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह का ये कितना संगीन जुर्म है, और हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच का भरोसा है, लगता है कि निष्पक्ष जांच हो सकता है बिहार सरकार। जिस तरीके से हम पिछले 3-4 दिनों से हम लोग कभी इस थाने, कभी इस थाने, कभी इस पदाधिकारी के, कहीं कोई कार्रवाई होते नहीं दिख रहा है, और आनन फानन में समाज कल्याण से कभी मंत्री के द्वारा, कभी कहाँ से, जो मीडिया में देख रही, प्रिंट मीडिया में वो उस तरह की बातें आ रही है सामने उभर कर। तो हमारी पीड़िता की बात को सुनी नहीं गई। हम क्या कह रहे हैं, कोई भी आदमी हम लोगों से संपर्क नहीं किया, तो ऐसे कैसे किसी भी निष्कर्ष पे आप पहुंच गए कि लड़की होना क्या गुनाह है? इस तरह से वंदना गुप्ता का नाम लगातार आ रहा है, कहीं ना कहीं जिसमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश के तहत सारा कांड होगा। इसमें सिर्फ एक वंदना गुप्ता ही नहीं है, ये बहुत सोची समझी साजिश, इसमें बहुत सारी बड़ी टीम काम करती है, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे देखने को लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ी सोची समझी चाल है, और ये एक कंस्पिरेंसी के तरह ये काम हो रहा है कि पदाधिकारी और पूरा विभाग उस महिला अधीक्षक को बचाने में लगा हुआ है। क्यों नहीं उस विभाग के कोई भी आदमी उस पीड़िता से संपर्क की कि उसके साथ क्या घटना घटी है? आखिर वो चीख करके, चिल्ला करके कह रही है, अपना दुख दर्द बयान कर रही है, और बहुत सारी महिलाएं जो उस रिमांड होम से रिलीज हो चुकी हैं, वो भी महिलाएं हैं, अपना दुख दर्द कह रही हैं। और बहुत सारे मामले हमें तो पता चला है कि 2018 में वंदना गुप्ता के ऊपर नवादा में केस वगैरह भी दर्ज हो चुका है, और वहाँ का एक स्टाफ ने कंप्लेन किया था, और पीएमओ तक वो बात गई थी, तो उस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। अभी चूंकि महिलाएं एकजुट हैं, और हम लोग इसमें हैं, क्योंकि मीनू और मैं खुद भी पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हम लोग इस मामला को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे। यदि जांच नहीं चाहते हैं कि सरकार निष्पक्ष जांच करे, बिल्कुल निष्पक्ष जांच करे, और इसमें मामले की तह तक पहुंचे, निष्पक्ष रूप से जांच करे, कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे। हम लोगों को अधिकार मिले कि हम लोग वहाँ बालिका सुधार गृह में जा करके अंदर की स्थिति को देखें कि वहाँ क्या स्थिति है, और तभी कुछ बातें, या हम लोगों को तो कोई स्वतंत्र एजेंसी है जिसको वहाँ भेज करके पूरा जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से, ताकि ये बहुत बड़े कांड का उद्भेदन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए। अभी हम मौजूद हैं महिला विकास मंच के ऑफिस में, जहां बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हो रही है। लगातार जो है बयानबाजी शुरू हो चुकी है, प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश जरूर करी। अभी हम यहाँ